बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर जो था बच्चों चैप्टर 11 का एक्सपोनेंशियल पावर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो लास्ट चैप्टर है बच्चों आपको क्लास 7 का न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर 12 है सिमेट्री, राइट। तो चलिए सिमेट्री चैप्टर के आज कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, राइट। चैप्टर 12 है सिमेट्री। तो सिमेट्रिक वर्ड क्या होता है बच्चों, आपको ये अच्छे से पता है क्योंकि ये आप क्लास 4 से पढ़ते आ चुके हैं कि सिमेट्रिक होता है क्या, है ना। तो सिंपल सी बात, आप देख पा रहे हैं कुछ फिगर्स है यहाँ पे मैं आपको कुछ सिमेट्री का एक इंट्रोडक्शन चीजें दिखाऊंगा। जैसे देखो यहाँ पे कुछ है, देखो ये बटरफ्लाई है, इसका सिमेट्रिक लाइन ये है, लाइन ऑफ सिमेट्रिक ये होता है। यानी किसी भी फिगर को बराबर पार्ट में बांट देना, या ऐसे कह लीजिए जिस फिगर को आप बराबर भाग में बांट रहे हो उसको अगर आप फोल्ड कर दोगे तो वो कवर कर लेगा, दैट इज, तो हम उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे इस बटरफ्लाई में देखो यहाँ पे बच्चों ये जो डक देख रहे हो आप, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्रिक इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कि जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ये दोनों कवर ढक जाना चाहिए, एक दूसरे को दिखना नहीं चाहिए। तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्रिक। जैसे आप इस ब्रिज को देख पा रहे होंगे तो ये हो जाएगा इसका लाइन ऑफ सिमेट्रिक, है ना, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। तो जिससे कि इन दोनों को एक सेपरेट पार्ट में, इक्वल पार्ट में यानी 1.5 कर दे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो चैप्टर 12 का असिमेट्रिक का डेफिनेशन अगर आप ऐसे देखते हो तो ऐसे लिख सकते हो, अ लाइन ऑफ सिमेट्रिक, राइट, a line of symmetric is a line that cut a shape exactly in half। यानी किसी भी शेप को हाफ में अगर कर दे तो उसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्रिक बोलते हैं, राइट। अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ट्रांसलेटरिक सिमेट्रिक होता है, रोटेशनल सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक होता है। तो आपका जो स्टैंडर्ड है बच्चों वो जो है लाइन ऑफ सिमेट्रिक दे रखा है, रोटेशनल सिमेट्रिक दे रखा है, रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक जो है आपको आगे क्लासेस में देखने को मिलेगा। मिरर इमेजेस आपको दिया है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ओके। चलो तो ये कुछ टाइप्स के सिमेट्रिक का जो आपको रिमेंबर करना है। चलिए अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जांपल, देखो कैसे ये इस जो है इसको ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। और आप ये जो देख रहे हैं बच्चों स्फेरिकल, इसमें तो आपको पता है लाइन ऑफ सिमेट्रिक यानी किसी भी सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्रिक इनफाइनाइट होता है, समझ रहे हो। एक ऐसा फिगर जिसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो सकता है वो है सर्कल, है ना। सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है, आप इसे याद कर ले। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। अब जो है बच्चों एक्सरसाइज 12.1 है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, लेट्स सी, देखते हैं। कॉपी द फिगर, कह रहा है इस फिगर को कॉपी कीजिए विद पाउचेस्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सेस, राइट। देखो यहाँ पे कह रहा है एक्सेस ऑफ सिमेट्रिक फॉर द फॉलोइंग फिगर, यानी इस फिगर में एक्सेस ऑफ सिमेट्रिक लेना है ये दो होल्स के बीच में। तो देखो एक्सेस ऑफ सिमेट्रिक कैसे कर सकते हो, यानी आपको लाइन ऑफ सिमेट्रिक इस होल्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो देखो अगर आप इसको ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्रिक करते हो तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक होल्स को टच करके हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक कर सकते हो कि दोनों को फोल्ड करोगे ये कवर कर देगा। तो आपको जैसे इजी लगे आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, इसमें देखो, इसमें अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्रिक करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि होल से जाना चाहिए। तो ये जो है लाइन ऑफ सिमेट्रिक इस तरीके से होगा, आप स्केल से अच्छे से लेकर के करना बच्चों, ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आप इसमें देखो लाइन ऑफ सिमेट्रिक, देखो जितना यहां से ये डिस्टेंस है उतना ये भी डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच से लाइन ऑफ सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है। अब आप इस फिगर में देखिए तो आप यहां से लाइन ऑफ सिमेट्रिक लीजिए, मतलब ये लेंथ मेजर करके लेना बच्चों, ये लेंथ मेजर करके लेना और फिर जो दोनों लेंथ को इक्वल करे आप एक स्ट्रेट लाइन खींच देना, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक। कई बच्चे क्या करेंगे, वर्टिकल दे देंगे, तो वर्टिकल दोगे तो बच्चों ये दोनों इसको तो कवर नहीं कर सकता ना, तो ये चीजें गलत हो जाएगा। हाँ, इसको अगर फोल्ड करोगे तो ये हो जाएगा, या ऊपर वाले को फोल्ड करोगे तो ये कवर कर लेगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल पॉसिबल है इस फिगर में।
चलिए इस फिगर में देखिए, इस फिगर में अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करो तो एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है, ठीक है, और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है, या फिर आप ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी कर सकते हैं, या फिर आप ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी कर सकते हैं। यानी ओवल स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है बच्चों? 4 होता है। एक स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है, तो वही 4 मैंने यहां लिखा। तो आप इसमें ऐसा कह नहीं रहा है कि कितने हैं, आप एक करके भी ड्रॉ करके समझ सकते हो, 2 करके भी समझ सकते हो, तो ये चीजें हो जाएगा पॉसिबल। अच्छा, अब इस स्क्वायर में देखो कितने लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा होल्स के अकॉर्डिंग। ये तो मैंने ऐसे रैंडमली खींच दिया, ये खींचना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि यहाँ पे होल्स में कह रहा है ना, तो होल्स के लिए, तो होल्स के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें अगर आप क्या करेंगे, ऐसे अगर करेंगे तो यहां होल्स नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो है बच्चों, एक मिनट, यहां से आप लेंगे, ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस फिगर में देखिए क्या होगा, इस फिगर में देखिए ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्रिक बनेगा, एक मिनट, ये जो है ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, इस फिगर में आपका ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। तो ये आप अच्छे से स्केल से बनाना है ना, मेजर करके बनाना बच्चों, जिससे एग्जैक्टली आपका कवर हो जाएगा, है ना, समझ आया, एग्जैक्टली कवर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, बढ़े अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया ना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसी का अगला पार्ट है बच्चों। अब आप देखिए इस फिगर में आप कैसे ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस फिगर में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ध्यान से करना पड़ेगा, जिससे कि ये होल्स ये हो जाए। ये देखो इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री करो, इसमें आप ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री कर दो। देखो ये तो कटा नहीं ना, तो ये चीजें तो मिस्टेक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको कटना चाहिए ना बच्चों, ठीक है, इसको इस होल से ये होल्स मिलने चाहिए। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इस सर्कल में देखो, मैंने भी समझाया भी था, सर्कल में क्या होता है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो सकता है, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा, ठीक है, जो इसको कवर कर ले। बाकी को तो कवर, अगर आप ऐसे खींचोगे तो इसका कोई सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल है, यानी इस होल्स के अकॉर्डिंग ही हमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक ड्रॉ करना था, ठीक है। तो लाइन के होल्स के अकॉर्डिंग आपको लाइन ऑफ सिमेट्रिक करना था इस तरीके से। क्लियर आया समझ में, है ना। चलो यहाँ पे लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ छोटा, तो आप स्केल से अच्छे से मेजर करके बनाना, प्रॉपर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, गिवन द लाइंस। अब हमें यहाँ पे लाइंस दे रखा है, यानी लाइंस ऑफ सिमेट्रिक दे रखा है, फाइंड द अदर होल्स। अच्छा, होल्स हमें बताना है इसके अकॉर्डिंग। तो इस फिगर को अगर आप एनालाइज करो तो यहाँ एक होल्स है, तो यहाँ एक होल्स आप बनाएंगे, इसके मेजर करके आप बनाना, समझ रहे हो कि नहीं, मेजर करके बनाना कि ये कितने डिस्टेंस से है, कितने ये, तो वो चीजें ध्यान रखना। इसमें देखो यहाँ है, तो इसका एक होल्स कहां बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ये है बच्चों, तो यहाँ एक होल्स आ जाएगा। इस सर्कल में यहाँ एक होल आ जाएगा। जब तो आप इसको फोल्ड करोगे तो ये कवर कर लेगा। इसमें देखो यहाँ होल्स आ जाएगा। जब तो आप इसको फोल्ड करोगे तो ये और ये कवर ओवरलैप कर जाएगा, ये इसको ओवरलैप कर लेगा, ये इसको ओवरलैप करेगा, ये इसको ओवरलैप करेगा, ये इसको ओवरलैप करेगा। तो कब, जब डिस्टेंस इक्वल रखोगे ना, तब जाकर के ओवरलैप करेगा, और जब ओवरलैप नहीं करेगा तो आप ये समझना आपका गलत आ रहा है। तो इसको इतना ही डिस्टेंस मेजर करके लेना है जिससे कि वो ओवरलैप कर जाए। क्लियर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, ये जो आपको कुछ फिगर्स दिए जा रहे हैं, इसमें बता रहा है द मिरर लाइंस। अच्छा, मिरर लाइंस दिया हुआ है, लाइंस दैट अ लाइन ऑफ सिमेट्रिक। अच्छा, जो है ये मिरर लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, इज गिवन एज अ डॉटेड लाइंस कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शंस इन द डॉटेड यानी मिरर लाइंस। You might perhaps place a mirrors along the dotted lines. Look into the mirrors for the image. Are you able to recall the name of the figures to complete it? अच्छा, तो सिंपल है, यानी ये जो लाइंस है ना, इसके जस्ट लाइक
मिरर लाइन है तो आपको पता है यानी लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, तो जैसा है आपको ये फिगर भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा बच्चों, जब जाके यानी इसको ये ओवरलैप कर जाए। तो आप मेजरमेंट करके बनाना जिससे कि ये ओवरलैप कर ले। थोड़ा सा लग रहा है ना डेढ़ा, तो आप यहाँ स्केल लेकर के करोगे तो अच्छे से ये ओवरलैप कर जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, इसको हमने यहाँ लेके आए और ये ट्रायंगल बन गया। अब देखो ये दोनों बन गया ना, तो ये चीजें आप मेजरमेंट करके अच्छे से करना। चलो अब इसको देख लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से बना है, ये आपका ओवरलैप इस तरीके से करोगे, यहाँ पे बच्चों इस तरीके से ओवरलैप बनाओगे। ये देखो इसको अगर आप कुछ इस तरीके से करो, राइट, फिर को इसको बढ़ाओ, फिर ये इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है क्या है, इसको इस तरीके से बढ़ा दो, फिर इस तरीके से डाउन करो, फिर इस तरीके से करो। एक मिनट, ये जो बच्चों ऑक्टागोन है तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आ जाएगा, ये इसकी लाइन बनती है। ठीक है, एंड इसका क्या है, रिकॉल द नेम, है ना, कह रहा है रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर। अच्छा, इस फिगर के नेम भी लिखना है, तो पहले कह रहा था इसको पहले आप कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद इसका नेम भी लिखना है। तो चलिए अब आप बताइए ये क्या है बच्चों। आप अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। अच्छा, ये क्या दिख रहा है, ऑल साइड इक्वल है, तो रोम्बस हो जाएगा, है ना, RHYMBUS, रोम्बस हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, सर्कल। ठीक है, और ये क्या देखो, एक साइड 1 2 3 4 5 साइड को क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ऑक्टागन हो जाएगा, है ना। तो देखो जिसमें क्या होता है ना, ये रेक्टेंगल है तो 4 साइड्स है ही, ये ट्रायंगल है 3 साइड है, रोम्बस में आपको 4 साइड होता है, सर्कल हो गया, पेंटागन हो गया। पेंटागन मतलब क्या होगा, जिसमें 5 साइड होगा उसको पेंटागन बोलेंगे, जिसमें 6 साइड होगा हेक्सागन बोलेंगे, जिसमें 7 साइड होगा उसको हेप्टागन बोलते हैं, और जिसमें 8 साइड होगा उसको ऑक्टागन बोलते हैं, और जिसमें 9 साइड होता है नॉनागन बोलते हैं, जिसमें 10 साइड होगा उसको डेकागन बोलते हैं। तो ये सब है नहीं आपको, जनरली ये आपको पेंटागन और हेक्सागन दिया हुआ है। तो क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। बना लेंगे इस तरीके से, मिरर इमेजेस को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको नेम लिखना है जो मैंने लिख दिया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्रिक। ये जो आपको कुछ फिगर्स दिए हैं ना, इसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। क्या है, एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। सच फिगर्स हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रिक, इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। तो ये आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है। जिस देख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल। और जब मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है, एक देखो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल्स है, तो आपके हो गए 4, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। इस फ्लावर के पैटर्न को अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्रिक, 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक, 3, तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। ठीक है, अब आपको इसी को आइडेंटिफाई करके, इसी को पहचान करके आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रिक इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में भी आपको बनाना है ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्रिक। ठीक है, चलो तो देखो आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे से इस तरह की डायग्राम्स बना लीजिएगा, और बनाने के बाद फिर आप इस पे पेंसिल से बनाइएगा, है ना, कि अगर आपका गलत भी हो जाए तो उसको इरेज करके फिर से आप बना पाओ। तो देखो इसमें एक तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, देखो फोल्ड करोगे इक्वल हो जाएगा। अब देखो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, स्केल से करना बच्चों, ठीक है ना। अब क्या होगा, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देख पा रहे हैं ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है, ये आप याद रखना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्रिक होते हैं, 3 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है इक्विलैटरल में, तो ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। अच्छा, इसमें देखो, इसकी अगर मैं बात करूं, देखो एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दूसरा
ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, और तो हो नहीं सकता। अगर मैं इसको क्रॉस करूं तो ये फोल्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, इसको अगर करूंगा तो देखो ये इसको ये ओवरलैप कर जाएगा, अगर इससे ओवर करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा। बस यही तो हो सकता है। इसमें देखो क्या हो सकता है, इसमें देखो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो ये एक ओवरलैप कर सकता है, हाँ कर जाएगा, इसको ओवरलैप करोगे तो कर जाएगा। इक्वल करने के बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है तो इसको ओवरलैप करा सकते हो आप, है ना। थोड़ा अच्छे से करना बच्चों आप, ये ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। अब आप इस फिगर में देखिए क्या ओवरलैप क्या बन सकता है। देखो एक तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एक आप ये कर सकते हो इसको, बाकी और तो है नहीं ना, और तो बनेगा नहीं, ओवरलैप तो करेगा नहीं। इसको आप कट करके ओवरलैप कर सकते हो, इसको ओवरलैप कर सकते हो, ये पार्ट को ओवरलैप कर सकते हो। अगर मैं इससे करूं तो ये ओवरलैप नहीं होगा, तो ये दो लाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है आगे का। अच्छा ये देखो बच्चों, इसमें भी आपको बताना है। इसमें देखो क्या करोगे, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो सकता है, और देखिए एक ये लाइन ऑफ भी सिमेट्रिक हो सकता है, और एक ये भी आई थिंक लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। फोल्ड करोगे तो कवर कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो। इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। इस फिगर की अगर मैं बात करूं, एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक लग रहा है मुझे, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक लग रहा है, क्योंकि आप इसको फोल्ड करोगे तो ये हो जाएगा। ये भी आई थिंक लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, इसको फोल्ड करोगे तो आ जाएगा, और ये भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इस फिगर में देखो 1 2 3 4 5 6 6 है, तो सेट हेक्सागोन है, तो ये इसमें देखो लाइन ऑफ सिमेट्रिक क्या हो सकता है, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक लग रहा है मुझे, ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा, और है क्या, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक आपको इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब देखो अगर आप इसको लाइन ऑफ सिमेट्रिक बनाते हो, ट्राई करके देख लेना बच्चों, इसको फोल्ड करके आप चाहो तो बना करके देख लेना इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्रिक। मतलब ये है लाइन ऑफ सिमेट्रिक कि आप जो लाइन ऑफ सिमेट्रिक डाल रहे हो उसको अगर आप फोल्ड कर देते हो तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाना चाहिए। अगर ओवरलैप कर गया या उसका हाफ बन गया तो वो लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में सेट कर लो और इन्हीं के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, और आप चाहो तो वेरीफाई भी कर लो, है ना। डायग्राम बना के वेरीफाई करके देख लो कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड या नॉट, समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कॉपी द फिगर्स गिवन हियर। जो ये फिगर है इसको आप कॉपी कीजिए, ओके। टेक एनी वन डायगोनल्स, टेक एनी वन डायगोनल, एक डायगोनल्स खींचिए एज अ लाइन ऑफ सिमेट्रिक, और वो लाइन ऑफ सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड सेटेड अ फ्यू मोर स्क्वायर। और उसके बाद जब लाइन ऑफ सिमेट्रिक खींचेंगे ना तो कुछ स्क्वायर भी आएगा जिसको आपको सेटेड करना है, ठीक है। सो मेक द फिगर ऑफ सिमेट्रिकल अबाउट, और उस फिगर को सिमेट्रिकल बनाना है आपको अबाउट डायगोनल्स, डायगोनल के अकॉर्डिंग। सो देयर्स इज देयर मोर देन वन वे डू दैट विल द फिगर्स बी सिमेट्रिक अबाउट द बोथ डायगोनल्स। अच्छा दोनों डायगोनल्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो देखो पहले क्या करो, डायगोनल खींच लेते बच्चों, है ना, जिससे कि हमको सर्कल ये करने में आसानी रहेगा। ये एक डायगोनल्स हो जाएगा इस फिगर का, और इस फिगर का ये डायगोनल्स होगा। अब देखो ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अभी तो बच्चों ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक है नहीं। हाँ अगर मैं इसको कवर कर लूं, इसको ये बैलेंस कर देगा, आप कलर यूज कर लेना, ब्लैक है ना। देखो अब इसका मैचिंग हो गया, इसको ये कर देगा, ठीक है। अब अगर आपको इसको ओवरलैप करोगे तो ये हो जाएगा। अच्छा इसका देखो बच्चों, इसका आपको ये करना पड़ेगा और इसका ये करना पड़ेगा। अब देखो ये ओवरलैप हो रहा है ना।
अब आप इसको फोल्ड करोगे कि ओवरलैप कर जाएगा, या इसको इधर फोल्ड करोगे तो ये व्हाइट वाला इस व्हाइट को बैलेंस कर लेगा, ये ब्लैक इसको बैलेंस कर लेगा, ये रेड इसको बैलेंस कर लेगा। इधर से देखोगे तो ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा। तो इस तरीके से आपका ये स्क्वायर रेडी हो गया। समझ आ गया? ऐसे ही आपको ऐसे ही कह रहा था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कॉपी द डायग्राम्स एंड कंप्लीट ईच सेट टू सिमेट्रिकल अबाउट द मिरर लाइंस। अच्छा, इसका क्वेश्चन आगे होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ठीक है। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर को कॉपी करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आप यहां से देखिए कैसे इसका ड्रॉ करेंगे और कैसे बनेगा। तो लास्ट के जो है ना 2 लाइंस लिए हुए हैं, इन्हीं का आपको कॉपी करके इसमें बनाना है। चलो जी, इसमें आपको इसका ही अगर डायग्राम्स लेके बनाते हैं तो देखो ये क्या है, इस लाइन से ये लाइन गया हुआ है, राइट। सेम इसका फिगर आप यहां से बनाते हो तो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी फोल्ड करो, अगर कॉपी यानी 2 जा रहा है, देखो ऐसे करके 2 जा रहा है ना, ये सेम ये पैटर्न आपको यू शेप यहां से लेना है, जिससे कि इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो ये बन जाएगा, है ना। कह रहे कॉपी द डायग्राम्स एंड कंप्लीट इच शेडेड द सिमेट्रिकल अबाउट। इसका ही सिमेट्रिकल इसको ये कवर कर ले। तो अगर आप कुछ इसको ये देखो यहां से 2 लाइन पे जा रहा है, तो आप यहां से 2 लाइन पे आ जाओ। ये देखो आप थोड़ा अच्छे से ये कर लेना, ठीक है। अब यहां से 2 लाइंस पे जा रहा है तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या है 1 2 3 4 5 5 लाइन से 1 2 3 4 5 लाइन से आ रहा है। इस 5 लाइन से आने के बाद यहां आएगा और यहां से क्या होगा, इसको ऐसे मीट कर जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। जब आप इसको फोल्ड करोगे ना तो ये कवर हो जाना चाहिए, या इसको फोल्ड करोगे तो ये कवर हो जाना चाहिए, है ना, तब जाकर ये होगा। आई थिंक ऐसे ही होगा, ट्राई करके एक बार देख लेना, ठीक। चलो अब आप यहां पे देखो इस फिगर में ये है, ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। तो कुछ इस तरीके से होगा, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे जाओगे, आफ्टर दैट इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ना। ये देख रहे हो आप, इस तरीके से आपको बनाना है। ये हो गया, ओवरलैप कर जाएगा। अब इसको फोल्ड करो या इसको फोल्ड करो, ओवरलैप कर जाएगा। अब इसमें देखो ये फिगर्स आपको कुछ इस तरीके से दिया है, तो आपको भी क्या करना है, कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये फिगर आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो देखो अब आप इसको ओवरलैप कर सकते हो, है ना, इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो डायग्राम अगर आपका अच्छा है तो मे भी आप अच्छे ड्रॉ कर लोगे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। स्टेट द नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रिक फॉर द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, कुछ यहाँ पे आपको फिगर नेम्स दिए हैं, इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्रिक है ये आपको बताना है। तो अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूं ए में, तो देखो ए में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स देखो, ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। तो अभी हमने आपको बताया था ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है, और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक और ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है। यानी आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्रिक 3 होता है, ये आपको ध्यान देना है। ए में क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्रिक 3 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बी की बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल होता है बच्चों जिसके 2 साइड इक्वल्स होते हैं। तो मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है। अच्छा, अगर मैं सी की बात करूं, स्केलर ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो स्केलर ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, स्केलर ट्रायंगल में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगा। इसमें आप क्या लिखोगे, लाइन ऑफ सिमेट्रिक 1 होगा, एक होगा बच्चों, 1 लिख देना अच्छे से, ठीक है। और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक जो है 0 होगा। इसमें कोई साइड इक्वल ही नहीं होता, तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा ही नहीं। तो पहले 3 ए बी सी तीनों समझ में आ गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्रिक 3 होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्रिक 1 होता है,
स्केलर ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्रिक 0 होता है। क्लियर हुआ? आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ करूंगा, फिर अगले पार्ट इसका कराऊंगा। चलो कर दो रफ। ओके, अब देखो जी इसका अगला पार्ट क्या कहता है। अगला पार्ट देखो, स्क्वायर हमें पूछा है ना, स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है? तो अभी मैंने कई बार बता दिया कि स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है ना। स्क्वायर में कितने होते हैं बच्चों? 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है। एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक, एक ये हो गया 3 और ये 4 हो गया। तो आपको स्क्वायर में यानी डी में लाइन ऑफ सिमेट्रिक जो है बच्चों 4 होता है। अच्छा चलिए ई में देख लेते रेक्टेंगल में। अगर मैं रेक्टेंगल की बात कर लूं, ये रेक्टेंगल हो गया, एक ऑफ लाइन सिमेट्रिक, 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक। तो रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों? लाइन ऑफ सिमेट्रिक जो होता है वो 2 होता है। अच्छा अब नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में अगर मैं बात करूं लाइन ऑफ सिमेट्रिक का, तो देखो एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाए और ये एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। तो रोम्बस लाइन ऑफ सिमेट्रिक जो है वो जो 2 होता है। अच्छा नेक्स्ट है जी पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स की अगर मैं बात करूं बच्चों तो कुछ इस तरीके से इसका शेप बनता है। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा बच्चों? कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होता है ना। पैरेललोग्राम में क्या होगा? लाइन ऑफ सिमेट्रिक क्या होगा? 0 होता है, कोई नहीं होता है बच्चों। अच्छा उसके बाद देखो क्वाड्रिलेटरल्स की बात करो तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होगा? इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स तो क्या होता है, हाँ स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे अभी हमने बताया आपको, रेक्टेंगल बताया, स्क्वायर बताया, उसमें है, लेकिन इसमें तो नहीं हो सकता। मान लो ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो गया? जिसमें 4 साइड होता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसमें तो साइड कैसे भी हो सकता है ना। अगर स्पेशल केस का रेक्टेंगुलर मतलब क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। जनरली अगर आपसे पूछा जाता है कि क्वाड्रिलेटरल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, तो आप यहाँ पे 0 बोल सकते हैं ना। तो क्वाड्रिलेटरल में लाइन ऑफ सिमेट्रिक कितने होंगे? 0। हाँ अगर इसमें स्पेशल क्या था कि रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्रिक है तो आप बताएंगे, स्क्वायर में कितने हैं तो आप बताएंगे। अगर क्वाड्रिलेटरल कह देता है तो आप 0 बता देंगे। चलिए अब आते हैं आई पे। उसके बाद क्या है बच्चों? हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। देखो रेगुलर हेक्सागोन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ध्यान से समझिए, ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन होता है। हेक्सागोन में क्या होता है? 6 साइड होते हैं, तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होंगे। देखो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएंगे, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक, ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक, मतलब टोटल इसमें जो है 6 लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है। तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक जो है 6 हो जाएगा। हेक्सागोन में 6, पेंटागोन में 5 होगा। अभी हमने बताया था ना इक्विलैटरल में 3 है, रेक्टेंगल स्क्वायर में 4 होते हैं, पेंटागोन में 5 होगा। आप चाहो तो लिख लो, पेंटागोन में 5, हेक्सागोन में कितने होंगे? 6, हेप्टागोन में 7, ऑक्टागोन में 8, नोनागोन में 9, डेकागोन में 10। जितने साइड उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है। किसमें? रेगुलर पोलोगॉन्स में। रेगुलर इन द सेंस कि जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पोलोगॉन। क्लियर? तो ये बातें क्लियर हो गई। अच्छा उसके बाद देखो बच्चों आई सर्कल। तो सर्कल तो बच्चों आपको पता ही है, सर्कल में क्या होता है? इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है। सर्कल में क्या होगा? इन FINIT इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है। कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट। देखो ना ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे ये होगा, कैसे भी कर दो ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। समझ रहे बात को? तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक सर्कल में इनफाइनाइट होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आ गए, आप चाहते हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप चाहते इसको नोट कर लो, जैसे कि आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। चलो कर लिए रफ, आप नोट कर लिए, बढ़े। चलो आगे अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्रिक दैट इज सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट। देखो मैंने यहाँ पे ये लेटर लिख रखा है और इस लेटर को आप क्या करना, आपके पास घर में प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर ले लेना और वहां पे आप इसको रख करके चेक करना कि क्या है। आपसे पूछा जा रहा है ए में वर्टिकल्स मिरर्स, हॉरिजॉन्टल्स मिरर्स या बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स। तो मैंने इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किया है, करके ये देखा है और फिर जाके आपके आंसर्स बता रहा हूं। देखो हमने यहाँ पे अल्फाबेट लिख लिया, आप भी अल्फाबेट ले लेना और यार नहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नोटबुक पे बना करके फिर आप प्रैक्टिकल करके देखना कि क्या कौन सा
किसमें ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है या दोनों है, उसी को हमने बार बार किया और अभी करके दिखाऊंगा तो काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको कर लिया जिससे कि आपको समझा पाऊं। ए देखो, ए में क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, तो हमने ए यहां पे देखो ए लिखा हॉरिजॉन्टल, बी जो है वर्टिकल, सॉरी ए जो है बच्चों वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है और बी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, और सी जिसमें दोनों आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी आता है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी आता है। क्लियर? सो ए क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, ठीक है। देखो उसके बाद बी की अगर मैं बात करूं, देखो ए जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। अच्छा बी क्या है, देखो बी में क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक इस तरीके से आएगा, तो रेड कलर का जो है जिसको हमने वर्टिकल सॉरी रेड कलर को हमने हॉरिजॉन्टल डाला है और जो आपको सेम कलर दिख रहा है वो वर्टिकल है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। सी डी क्या है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, डी भी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, ठीक है। उसके बाद ई भी है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक, देखो ई जो है उसके बाद एच भी है बच्चों, एच आपका आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक, फिर आई भी है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक में, ठीक है। उसके बाद के जो है के भी है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक में, उसके बाद ओ भी है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक में, और फिर एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक को मैंने रेड कलर से कर दिया है, ठीक है। अब देखो जो सेम कलर है, ए जो है हमारा वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, एच जो है वो हमारा क्या है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, तो एच आपको दोनों में है, तो ये आपको इसको दोनों का इस कलर, अच्छा रेड तो मैंने कर ही रखा है ना, अच्छा ये कलर से मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है। या फिर इसको रहने दो, आप यहां से समझ लो बच्चों, ये ए जो है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, एच वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, आई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, एम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, ओ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, टी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, डब्ल्यू वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, एक्स वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है और वाई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। अब ये सोचो कि कैसे है, लेट्स सी ना, ड्रॉ करके देख लो ना, ये लो ना, देखो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट आप ये अच्छे से बनाना जिससे कि बैलेंस बन जाए, है ना, तब जाके, नहीं तो आपको लगेगा सर इधर तो बड़ा है इधर छोटा है, आप कैसे कह रहे हो सिमेट्रिक है ना, कह सकते हो, बट आप इनको प्रॉपर बनाना अल्फाबेट में और फिर आप देखोगे ये दोनों पोर्शन इक्वल्स होता है। राइटिंग में थोड़ी इफेक्ट है तो आप अच्छे से कर लेना, जैसे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और ओवरलैप कर जाएगा। इससे साथ जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन तो ऐसे ही बताया कि आप लाइन ऑफ सिमेट्रिक ड्रॉ करो और ड्रॉ करने के बाद उसको फोल्ड कर दो, बस आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर ओवरलैप कर गया तो है, अदरवाइज नहीं है, खत्म बात। नहीं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे होंगे, है ना, उसके लेंथ ब्रेथ हाइट में कुछ मेजरमेंट में आप प्रॉब्लम हो रहा होगा, इस वजह से वो ओवरलैप नहीं करेगा, तो आप उसे अच्छे से मेजर करके बनाना। मैं लास्ट अगेन बोल रहा हूं कि आप जो भी डायग्राम बनाओ मेजर करके बनाना और फिर आप देखना ओवरलैप करोगे एकदम ओवरलैप आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अच्छा अब देखिए सी में जो दोनों भी है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, राइट, तो उसके लिए एच है बच्चों, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल्स भी है, आई हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, ओ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्लियर आया समझ में? तो ये आप अल्फाबेट लिखिए और इस चीजों को आप याद करके या फिर आप चाहते हो प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, गिव 3 एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स देने ऑफ द शेप विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्रिक, जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं हो, वो आपको बताने 3 ऐसे एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। अच्छा पहला तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दो, है ना, अभी हमने आपको समझाया भी था आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका तीनों साइड अलग होता है, इसमें भी कोई, है ना, सॉरी आइसोसेलेस स्केलर ट्रायंगल, SCALENE स्केलर ट्रायंगल होता है बच्चों, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक्स नहीं होता, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल से एग्जांपल दे दो, ये मान लो हमने ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये क्वाड्रिलेटरल्स ले लो, है ना, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए बच्चों, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक्स नहीं होगा। अच्छा एक और एग्जांपल लेनी है, एक कोई भी आप रैंडमली फिगर्स ले लो कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसमें भी देखो ये पोलोगॉन्स है, इसमें भी कोई लाइन ऑफ इर्रेगुलर पोलोगॉन्स ले लो, है ना, ये क्या होगा इर्रेगुलर पोलोगॉन्स हो गया,
ठीक है, इसमें भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्रिक्स नहीं है, तो 3 एग्जांपल्स दे देते, 3 हमने एग्जांपल दे दिए। स्केलर ट्रायंगल दे दो, क्वाड्रिलेटरल दे दो, पोलोगॉन्स दे दो। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ माइंड में चल रहा है तो आप वो देख लो, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझ आया अच्छे से? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट अदर नेम कह रहा है, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्रिक एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और इसके अ सर्कल। अच्छा, जैसे एक कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को, और इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्रिक होता है उसका क्या नाम बोल सकते हो वो बताओ। ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गए जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखो जब इसके साथ अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीडियन, है ना। मीडियन दूसरा नाम कह सकते हैं। एक तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक है ही इसका नाम, हमें पूछना है कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो आप इसको मीडियन कह सकते हो। ठीक है, अच्छा अब सर्कल में देख लीजिए, अगर मैं ये सर्कल बना रहा हूं बी पार्ट का, ये ए पार्ट का है बच्चों और ये बी पार्ट का, तो ये अगर मैं मान लूं सेंटर, तो जब मैं इसको सेंटर से पास कराऊंगा तो ये क्या होगा, इसका एक तो नाम इसका है ही लाइन ऑफ सिमेट्रिक, दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो दूसरा नाम इसको डायमीटर बोल सकते हो, है ना। ये क्या बोल सकते हो, डायमीटर बोल सकते हो, क्योंकि जो भी लाइन सेंटर से पास होके जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो इसका नाम आप मीडियन बोल दो, इसका नाम डायमीटर बोल दो। समझ आ रहा है ना अच्छे से? क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, इसी के साथ चैप्टर 12 का जो है सिमेट्रिक एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।